बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, इमरान इस्माइल जो कि पीटीआई को छोड़ गए थे मुश्किल टाइम में, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से गलतियां हुई लेकिन अब बैठकर बात हो सकती है। क्या सर इमरान खान साहब बैठकर बात करने के लिए राजी हो जाएंगे? क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी बरह रास्त पेशकश की गई है इमरान खान साहब को कि आप आए, बैठ के बात करें और जो ये मसला चल रहा है आपका, इसको हल करें। क्या खान साहब राजी होंगे? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। जो उनकी नेचर है और जो सितारे उनके मैंने वक्ती जायचे में देखे हैं उसमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने भी बहुत से वीलॉग में आज से बात की, बल्कि दूसरे वीलॉग में एक ही बात की है। इसका सिर्फ हल यही होगा, क्योंकि वो जिस तरह के पर्सन है उसमें सियासत नहीं होती है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सियासत के लिए आपको लचक दिखानी पड़ेगी। ये मेरा मानना नहीं है, ये इनके सितारे बता रहा है। और जो उनके सितारे बता रहे हैं वो ये है कि ये सियासत के लिए नहीं बने हुए। ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वन मैन शो वाले टाइप के बंदे हैं, तो वन मैन शो सियासत में बहुत मुश्किल। मुझे पता है बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, ये मंथ खत्म होने में 7 दिन रह गए हैं, एक हफ्ता रह गया है, और इस हवाले से आपकी प्रोडिक्शन थी, आपने बताया था कि इसमें बड़ी सियासी गहमा गहमी दिखाई देगी। और हमने देखा कि जो एक्शन कमेटी थी रात कश्मीर, उसने बहुत ज्यादा रंग जमाया और गिरफ्तारियां भी हुई और पुलिस वालों पर भी तो तशद्दुद हुआ। और इतनी सियासी गहमा गहमी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खासतौर पर जून के महीने में। जुलाई का महीना आप कैसा देख रहे हैं? कि जुलाई का महीना भी ऐसे ही सियासी तौर पे रहेगा, एक्टिव रहेगा, या फिर अब गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ये सब लोग बैठ जाएंगे अपने घरों में? क्या देखते हैं? ये बहुत मिक्स रहेगा, लेकिन सियासत बहुत अरूज पे जाएगी। ये बहुत मिक्स इन सेंस बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले भी बताया है, पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में, कि मुझे ऐसा लग रहा है कुदरती आफात बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वो जैसे ही बढ़ेंगी ना तो चीजों में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जैसे पार्टीज करती है नॉर्मली, हुकूमत का एक्चुअल चेहरा, हुकूमत ने क्या किया, ये सब सामने आने वाला है। तो चीजें जो है उथल पुथल का शिकार रहने वाली है जुलाई तक। ओके। अच्छा मनी साहब, कुछ क्वेश्चन हम अपने कमेंट बॉक्स से भी लेते हैं। कुछ दोस्तों ने असरार किया कि मनी साहब से सवाल करें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है, उससे उन्हें आइडिया ऐसा हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है फार्मूला तय पा गया है। गवर्नर जो होगा वो नून लीग का होगा यहाँ पे, और वज़ीर आला जो होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, ये तय पाया है। और ऐसा हो भी गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, वज़ीर आला भी मुंतखब हो गए हैं। सर आप क्या देख रहे हैं? क्या अब इन फ्यूचर बारियां लगने वाली हैं जो 2006-7 में हम देख रहे थे? पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, ये बारियां लगने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया पाकिस्तान में। आपके पीटीआई को किनारा करके अब इस तरह वज़ीर आज़म बिलावल बनेंगे, फिर शहबाज शरीफ, फिर मरीम नवाज, ये सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। क्या देखते हैं इस हवाले से? ये सिलसिला खत्म होने वाला है। अच्छा। ये सिलसिला अभी खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये आगे बढ़ने वाला है। ये सिलसिला खत्म होने वाला है। तो और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये आपको महसूस होगा। अभी मैं इतनी बातें करूंगा कोई फायदा नहीं है, ना यकीन करेंगे ना उस पर। लेकिन जो मुझे दिख रहा है ये सिलसिला मजीद डिस्कनेक्ट होता जाएगा। इनफैक्ट ये आपको अगस्त सितंबर से चीजों का डेफिनेटली अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। मलिक साहब, अगर ये खत्म होता है सिलसिला तो दो ऑप्शंस बचते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का टेक ओवर, ठीक है, ऑफिशियली, और दूसरा ऑप्शन है कि पीटीआई इक़्तिदार में आ जाए। क्योंकि ये टोटल तीन ऑप्शन ही हमारे पास मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं इन दो ऑप्शंस में? क्या हो सकता है मुमकिन? या पीटीआई इक़्तिदार में आ जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी ऑफिशियल? अभी तो वो है ही इक़्तिदार में, ऑफिशियली आ सकते हैं। क्या देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये बैकडोर ही संभालेंगे इस्टेब्लिशमेंट। ठीक। लेकिन जो ये चेहरे हैं ये मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगस्त सितंबर के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जो चेहरे हैं, ये जो सेटअप है, देखिए मुझे नहीं पता ये सेटअप में क्या ये लोग करते हैं। गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स का मुझे शौक नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर चेंजेस क्यों हो गई हैं पाकिस्तान के लिए। 2025 के आखिर में जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था 2026 के हवाले से कि 2026 कैसा रहेगा दुनिया के लिए, तो आपने बताया था कि ये कुदरती आफात का साल है। और दूसरा रोज भी जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया तो आपने कहा था कि एशियाई ममालिक भी और बाकी दुनिया के ममालिक भी तैयार रहें कि कुदरती आफात आपको दिखाई दे रही हैं। सर आपकी जो प्रेडिक्शन थी, इसका क्लिप मैं नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ। नाज़रीन ये क्लिप मैं आपको। अल्लाह रहम करे, अल्लाह कभी ना करे। ये जो टाइम शुरू हो चुका है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट नजर आते हैं और कुदरती आफात का टाइम नजर आ रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप लायदा फरमाया सर के एग्जैक्ट वर्ड से कि आइंदा आने वाले दिनों में
जो कुदरती आफात का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। और आज की एक लेटेस्ट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, और रेक्टर स्केल पे इसकी जो शिद्दत है वो 6.4 रिकॉर्ड की गई है, यानी कि बहुत ज्यादा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल पिटिशन की थी, बताया था कुदरती आफात आ सकती हैं, अर्थक्वेक, सैलाब, बारिशें, तूफान, ये चीज़ों का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है। क्या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अर्थक्वेक भी आप देख रहे हैं ज़ायचे में आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़े पैमाने में खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा सके? ज़ाहिर है प्रिडिक्शन का मकसद तो ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, पहले से रेडी किया जाए, उनको पता हो कि यार ये चीज़ हो सकती है। क्या देखते हैं? देखिए, बात ऐसी दानिश साहब, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये गैप कल नहीं है, मैंने आपको बहुत दफा बताया, और मैंने बताया ये अंदाजों का है, इससे हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली जब अर्थक्वेक होता है तो कोई ना कोई तरीके से सैटर्न, राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन बना होता है, या किसी तरह से कनेक्शन नक्षत्र के थ्रू, एस्पेक्ट के थ्रू बना होता है, तब ये होता है। तो आने वाले दिन, जैसे मैंने बताया था कि 15 जून के बाद कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और 15 जुलाई से आप बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो 15 जुलाई के बाद अल्लाह रहम करे। इनफैक्ट इस वक्त अमेरिका में भी बहुत ज्यादा हर तरफ जो है थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडोज, उनकी वार्निंग चल रही है। अब ये बढ़ना शुरू होंगी, ये बढ़ते बढ़ते जाके इसकी जो एक शिद्दत है आप अगस्त के मिड से कम होते हुए देखेंगे। अब काफी लोग बोलेंगे तो मूनसून का भी है, जी बिल्कुल मूनसून का टाइम है, लेकिन इस दफा का जो मौसमी तब्दीली नजर आएगी आपको ये 2 महीने में, वो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। वजह बहुत सारी है, अभी मैं उसमें पढ़ूंगा तो फिर वो प्रोग्राम कहीं से कहीं निकल जाएगा, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बहुत क्लियर नजर आ रही है कि आने वाले 2-3 महीने, मैंने आपको बताया था कि ये साल जरा ना एक्टिवनेस महसूस होगा आपको, कुछ ना कुछ दुनिया में चलता रहेगा, वैसे तो हर वक्त ही होता है, लेकिन दुनिया इस दफा जरा, मतलब जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा अ, अपने आप को बिजी रखेंगे कोई ना कोई वजूहात की बिना पे। जैसे शुरू के कुछ महीने जंगों में थे, अब ये जो 3 महीने हैं, मैंने इसमें आपको बहुत दफा बताया कि ये 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगें कम होंगी, चीजों में एक तरह से जो कुदरती आफात है उस तरफ बढ़ोतरी नजर आएगी। तो अब यहाँ पे आपको एकदम से कुदरती आफात की तरफ बहुत ज्यादा फोकस जाता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद जैसी ही कुदरती आफात खत्म होंगी, फिर अल्लाह माफ करे फिर जंगों का सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ये साल पूरा इस तरह से रहने वाला ओके मनी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी सेनेटर लिंडे ग्राहम का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाए। सर, सऊदी अरब के हवाले से कई दीगर तजियाकारों ने भी ये बात की है कि सऊदी अरब मुमकिन है कि इब्राहिमी मुआहदे को एक्सेप्ट कर ले और उसमें शामिल हो जाए। और सर, अगर ऐसा होता है तो इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनने का जो ख्वाब है वो तो सर पूरा हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ा मजबूत मुल्क है, और मुसलमानों की सपोर्ट उनके साथ अगर मिल गई तो फिर तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, क्या सऊदी अरब इन फ्यूचर इस मुआहदे पर साइन करेगा? क्या देखते हैं इस बारे से? देखिए, अभी मुझे लगता है दिसंबर से पहले ये ऐसे कोई मुआहदे में नहीं जाएंगे। दिसंबर के बाद यकीनन ऐसी चीजें महसूस होती हैं। सऊदीया है, दुबई है, कतर है, ये जो सारे ममालिक हैं, इनमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो अपनी कह सकते हैं कि जो एक पहचान है उसको खो के किसी और बड़े मुआहदों में जाने वाले हैं। भले साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडिक्शन की। आपने कहा ये अपनी पहचान जो है वो खो के मुआहदों में जाने वाले हैं, यानी कि अपनी जो इनकी पहचान है, मुस्लिम उम्मा की जो पहचान जी है, उसको जी, गवा सकते हैं। और अभी 100%। इसी से रिलेटेड एक खबर आई है। यूएई ने आज फैसला किया है, ब्राह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया का तैयार करता है, उस मिसाइल को खरीदने का मुआहदा करने का फैसला किया है, और इन फ्यूचर वो ऐसा करने भी वाले हैं। और आपकी ये प्रोडिक्शन भी मुझे दुरुस्त होती दिखाई दे रही है। सर, स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के नतीजे में ईरानी तेल की फरोख्त पर जो पाबंदियां आयद की गई थी अमेरिका की तरफ से, उनको आर्थिक तौर पे आज उठा लिया गया है। और एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों की दोबारा तैनाती पर इतफाक कर लिया है, यानी कि जिन जिन पावर प्लांट्स पे या जिन जिन जगहों पे एटमी मामला जो देख रहे हैं ईरान कर रहा है, एटमी तजर्बात कर रहा है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटमी पावर के हवाले से, उनको तैनात किया जाएगा। सर, ये मुआहदा तो इस पे अमल शुरू हो गया है, और 60 दिनों का एक रोड मैप भी सामने आ गया है। 60 दिनों में मुख्तलिफ निकात पे बात होगी और सिग्नेचर्स होंगी।
आप क्या देख रहे हैं कि अगले 60 दिन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इस खित्ते के फ्यूचर के बारे दानिश भाई, मुझे ऐसा लगता है ये कोई वाली बात है जो मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, ये एक ब्रेक है, टेम्परेरी ब्रेक है, ये 60 दिन। देखें, सबसे पहली बात तो मैं मानूंगा जो भी कोई कहे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुआहदा साइन होगा। मैं अभी भी उस बात पे कायम। और मैंने ये भी बोला हुआ है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो मुझे ये फ्यूचर में इसकी जो एक स्टेबिलिटी है या इसकी सालमियत नजर नहीं आती। ये मुआहदा ऐसे ही है जैसे आपने एक सीज फायर किया, और मैं उसी पे ही अब इसको एंटिसिपेट करूंगा। ये सीज फायर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात यह है, इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि ईरान के काफी मुतालबात पूरे हुए हैं, जिसको मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा था कि जून के बाद ईरान बहुत पावरफुल सिचुएशन में आने वाला है। और शायद जिस तक ये जंग शुरू हुई थी, जो फरवरी का बिल्कुल एंड था, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि विद इन 4 मंथ ईरान अपने मुतालबात पूरे करवा रहा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये ऐसे ही साइंस है। ये अगर फॉर इंस्टेंस, खैर उन्होंने तो नहीं, मुझे नहीं पता ईरान में क्या सिस्टम है क्या नहीं, उन्होंने तो अल्लाह पे तवक्कल किया, बल्कि सारे मुसलमान अल्लाह पे तवक्कल करते करते हैं। लेकिन इस दफा उनका साथ अल्लाह ने दिया है, उनकी जो आजमाइश थी वो पूरी हो गई है। अब जो चीजें हैं वो ईरान की पलड़े में रही, चाहे आगे जंग हो ना हो जो भी हो, लेकिन आगे इनका 1 साल बहुत स्ट्रांग है ईरान का। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अभी वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।